हाय फ्रेंड्स, लिसनर्स, दोस्तों, श्रोताओं, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, जो भी नाम दो वो कम है. वी आर मीटिंग आफ्टर बिग गैप, बट देन the corona period leads to certain uncertainties and not everything can be explained. So माफ़ कर दीजिए मुझे इस ज़रा लंबे से अंतराल के लिए. और अब मैं वापस हाजिर हूँ. उफ़ ये मोहब्बत. उफ़ ये मोहब्बत, ये है चाहत, जादू और जादू की फितरत. मोहब्बत पिछले जन्म की, अगले जन्म की या कुछ पल की. किसने कहा है शर्तें लगाने को? किसने कहा है बस मर जाने को? कुछ पल की मिले तो कुछ पल की लो. मिले अगर सालों की तो वाह, पर जब वो जंजीर लगने लगे तो धीरे से हाथ छुड़ा के मुस्कुरा के विदा ले लो. उफ़ ये मोहब्बत क्या नहीं करवाती हमसे. पर आज मैं जो टॉपिक बोलने वाली हूँ वो एक्चुअली मोहब्बत के बारे में कम है. इट इज़ अबाउट आवर इनर चाइल्ड. हमारे अंदर जो एक बच्चा छुपा होता है. आप में से कितने लोग उन बच्चों को पैम्पर करते हैं? साल में एक बार, या 6 महीने में एक बार, या 15 दिन में एक बार, या कम से कम हफ्ते में एक बार. क्या कोई है जो डेली अपने आप को, अपने इनर चाइल्ड को पैम्पर करता है? मैं करती हूँ. किसी दिन मुसीबतों परेशानियों से भले ही मैं भूल जाऊँ, परेशान रह जाऊँ, तो उस बच्चे को मैं जगाती नहीं, उसको सोने देती हूँ. लेकिन जब ये एहसास होता है कि परेशानियाँ कुछ ज़्यादा ही हावी हो रही हैं, तो मैं उस बच्चे को धीरे से एक प्यारा सा बोसा दे के जगाती हूँ और वो मेरी परेशानियों को चुटकियों में गायब कर देता है. अब ये इनर चाइल्ड है कैसा और मैं उसे कैसे पैम्पर करती हूँ? अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपना बचपन में नहीं जिया. बहुत सारे लोग नहीं जी पाते हैं. ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, या हम पढ़ाई में ही डूबे रहते हैं, या घर की ज़िम्मेदारियों में डूब जाते हैं. और ऊपर से अगर हम बड़ी हैं, बड़े भाई बहनों में सबसे बड़े हैं, तब तो डेफिनेटली जो है वो छोटे भाई बहनों को हाथ पकड़ के स्कूल ले जाना, हाथ पकड़ के वापस लाना. मैं अपने टाइम की बात कर रही हूँ. ऑफ कोर्स आजकल ऐसा नहीं होता. बचपन कब छू हो जाता है पता भी नहीं चलता. और ऊपर से अगर आप काम, क्वाइट, रिजर्व्ड, इंट्रोवर्ट सॉर्ट हैं तो अल्लाह मालिक. तो भाई मैंने तो बचपन में नहीं जिया. कुछ पल थे बचपन में, जैसे कि जब मुझे गुड़िया मिलती थी, यानी डॉल, या मेरी बर्थडे का दिन होता था, पर मेरी बहुत ज़्यादा सहेलियाँ नहीं होती थी, तो सेलिब्रेशन बाकी सबके लिए ज़्यादा और मेरे लिए कम होता था. या मेरी फेवरेट बुक मिलती थी, या मेरी मतलब फेवरेट मूवी मुझे देखने को मिल जाती थी. दोज और जस्ट टाइप ऑफ मोमेंट्स इन माय चाइल्डहुड, बट दे वर फार एंड फ्यू. एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है. इसमें कोई भी कहानी और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. और वही हुआ कि बड़े होते होते मैं ज़िम्मेदारियां उठाते उठाते अपना बचपन या अपने अंदर के बच्चे को कहीं अंदर नीचे कहीं ढकेल चुकी थी. वो कब बाहर आता था? जब कभी मुझे गुस्सा आता था और गुस्से में मैं रोती थी, तो वो बच्चा मुझे जो है एहसास कराता था कि वो चिल्ला रहा है कि तुमने मुझे कभी जीने नहीं दिया. बट लकीली मेरे लाइफ पार्टनर इतने बढ़िया मिले कि मैं जिसको ह्यूमर नहीं एंजॉय करना आता था, ना ही कुछ ह्यूमरस मैं कह पाती थी. आज मैं डार्क ह्यूमर, लाइट ह्यूमर, ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमर सब में जो है एक्सेल करती हूँ. एंड ट्रस्ट मी, मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि क्लास में मैं ह्यूमर कैसे क्रैक करती हूँ. तो it is, sometimes it can be very subtle and sometimes it can be very loud. For example, जैसे कि मैंने एक जोक सुना था कि क्रिकेट प्लेयर्स के लिए जो फ्रंट गार्ड होता है वो पहले इन्वेंट हुआ था,
हेलमेट बाद में, यानी कि उनको ये एहसास थोड़ा बाद में हुआ कि सर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है द जेनाइटल्स के कंपैरिजन में. And when I cracked this in front of the class, my, of course, teenager students, and the topic was the story of cricket, they were like, "What, ma'am?" They didn't expect me to crack a joke because my humor is usually dark. Anyways, तो वो बच्चा मैंने शादी के बाद उसको बराबर ज़िंदा रखा है, और इसीलिए मेरा बेटा जो अब 14 साल का है उसके साथ भी मैं लाइफ उतनी ही इंजॉय करती हूँ. उसके लिए मैं एक खुसट मामा नहीं हूँ जो एक टीनेजर बच्चे को परेशान कर रही है, ये भी बताओ वो भी बताओ, वो सब कुछ नहीं. हम दोनों मिल के सब कुछ इंजॉय करते हैं. एंड इफ़ ही नीड सम प्रिवेसी, सम स्पेस, ही इज़ वेलकम. ये तो बात अलग है कि मेरे बेटे को मुझसे कोई प्रिवेसी या स्पेस नहीं चाहिए. ही कैन नॉट बी अवे फ्रॉम मी. सो दैट वे आई एम अ लकी मॉम. एंड यू नो, सिली बुद्धू सा एक चीज़ जो मैं करती हूँ अपने अंदर के बच्चे को, वो जो बचपन नहीं जिया उसको पैम्पर करने के लिए मैं बहुत सारी डॉल्स इकट्ठी करती हूँ. I just love dolls, and I wish I had a room where I will have dolls from wall to wall. अभी तो उतनी नहीं है, लेकिन बचपन से आज तक जितनी भी थी ऑलमोस्ट सबको बचा के रखा है, तो उनको संभाल के रखा है. Of course, I still can't put them on all on display, but I wish that one day I'll have dolls of all nationalities. Right? And I'm not talking of Barbie. मैंने बारबी आज तक एक भी नहीं खरीदी. अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखिए. ट्रस्ट मी, कभी कभार आप उससे ही मजाक कर लीजिए, या उसको ये इजाज़त दीजिए कि वो आपसे मजाक कर ले. कुछ ख्याल टटोलिए, कुछ यादें खंगालिए, और एक नॉस्टैल्जिक ट्रिप ले लीजिए बिना आंसुओं के, विद ओके खुशी वाले आंसू अलावा, तो उनके साथ अपने बचपन में. Circumstances may force you not to enjoy everything. हमें से हर एक की अलग ही कहानी होती है, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि हमने बहुत अच्छे से सब कुछ एंजॉय किया हो, लेकिन जब जो जैसे मौका मिले उसको ज़रूर एंजॉय कीजिए. जैसे एक और तरीका है, आई हैव बीन अ लोनर. ऑफ कोर्स शादी के बाद मैं लोनर नहीं हूँ, लेकिन सपोज़ अगर हस्बैंड उस दिन मेरे साथ नहीं है, या जब मेरा बेटा पैदा नहीं हुआ था उसके पहले से मेरी एक आदत थी कि जैसे मैंने अपनी जॉब एनिवर्सरी पे आई विल गिव समथिंग, मेरी बर्थडे पे मैं आई विल गिफ्ट माई सेल्फ समथिंग, अपनी एनिवर्सरी पे आई विल गिफ्ट समथिंग टू माई सेल्फ. तो ये मैं सेलिब्रेट करती हूँ. मैं अपने अंदर के बच्चे को, बचपन को, कहीं थोड़ी बहुत जो इनोसेंस रह गई है उसको सेलिब्रेट करती हूँ. एंड आई फील जिस दिन तक ये इनोसेंस मेरे अंदर है, I will be appealing to people. My social relation, my family relations, they all will be good. क्योंकि सब जो है ये मतलब वो कंधा नहीं बनना चाहते जो आप जाएं और बस वो उनका कंधा लेके रोएं. कई बार आप कंधा बन जाइए, और नहीं तो सिर्फ कुछ हल्के फुल्के मोमेंट्स. तो सेलिब्रेट चाइल्डहुड, सेलिब्रेट द चाइल्ड इन यू, एंड रिमेन फॉरएवर यंग. जाओ.